दूसरा प्रश्न क्या है? याद रखें, अगर आप प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं तो आप सीखना भी बंद कर देते हैं। दिन अगर आप सब कुछ जानते हैं तो यह ठीक है, आप प्रश्न पूछना बंद कर सकते हैं क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन तब तक प्रश्न पूछते रहें। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। पिछले सप्ताह हमने 2 शब्द सीखे, ज्ञान और दूसरा शब्द क्या है? इसका विपरीत, अज्ञान। ज्ञान वह है जो मैं जानता हूं, सही है, सही है। अज्ञान वह है जो मैं नहीं जानता। तो अब आपका काम क्या है? यह जानना कि आप अभी क्या नहीं जानते। यही तरीका है जिससे आप सीखते हैं। आप उन चीजों के बारे में प्रश्न पूछते हैं जो आप नहीं जानते। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप जो जानते हैं उसे लगातार जांचते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सही है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह अपने आप से बार बार पूछना क्यों महत्वपूर्ण है कि मैं जो जानता हूं क्या वह सही है? क्या यह सच है? क्या यह सही है? क्या आप एक उदाहरण जानते हैं जहां आप कुछ ऐसा जानते थे जो सही नहीं था और आपने सीखा और उसे बदला, आपने खुद को सही किया? मुझे एक उदाहरण बताएं जहां आप कुछ ऐसा जानते थे जो सही नहीं था और जब आपने कुछ सही सीखा तो आपने उसे बदल दिया, या आप भूल गए कि आप क्या जानते थे जो सही नहीं था। एक उदाहरण के बारे में सोचें। अगर नहीं तो मैं एक उदाहरण दूंगा। 1000 से अधिक वर्षों तक लोगों ने सोचा भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर कि पृथ्वी नहीं चल रही है और सूर्य सुबह में ऊपर उठता है और शाम को नीचे जाता है। ऐसा ही लगता है ना? ये ऐसा ही दिखता है। लेकिन यह सही नहीं है। क्या यह सही नहीं है? सूर्य ऊपर नहीं जाता और नीचे नहीं आता। भारत में हम हजारों साल पहले जानते थे। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? चांद पृथ्वी से कितनी दूर है? बहुत सी बातें। लेकिन भारत के बाहर 1000 वर्षों तक लोगों ने सोचा कि वे पृथ्वी को चलते हुए नहीं देखते, वे इसे महसूस नहीं करते। और सूर्य इस तरफ से पूर्व की ओर चल रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर रात में नीचे जा रहा है और फिर वापस ऊपर आ रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और उन्होंने सोचा कि जो वे जानते हैं वह सही है, लेकिन वह सही नहीं था, गलत था। तो जब उन्हें पता चला कि वास्तव में पृथ्वी इस तरह से और सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो उन्होंने जाना कि उनका ज्ञान गलत है, सही नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया। तो अपने जीवन में बस कुछ ऐसा सोचें जो आप जानते थे और जिसे आप सही मानते थे, लेकिन आपने सीखा कि यह सही नहीं है। और गलत ज्ञान को सही करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि नई चीजें सीखना जो आप नहीं जानते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। तो सीखने के कई तरीके हैं, है ना? आप अच्छे किताबें पढ़कर सीखते हैं, आप अच्छे शिक्षकों से सीखते हैं,
आप क्या सीखते हैं स्कूल जाकर? आप सुनकर सीखते हैं। आप ये सभी चीजें सीखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ बहुत ध्यान से देखकर और ध्यान केंद्रित करके सीखते हैं। यह सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और उस उदाहरण को मत भूलिएगा। केवल देखने के द्वारा कैसे सीखें। समय सुनो, क्या तुम्हें मेंढक की कहानी याद है? क्या सभी को मेंढक की कहानी याद है? मेंढक जो कुएं में है और मेंढक बाहर से आता है और वे एक अच्छी बातचीत करते हैं और फिर कुएं में मेंढक भी उसके साथ बाहर जाता है और उसने कहा, वाह, यह एक अद्भुत है ना, बड़ा नया संसार है जिसमें पहाड़, महासागर, नदियां और बहुत सारे अन्य जानवर, पेड़, बारिश और फूल और सब कुछ है। उसने कहा, मुझे इसका कभी पता नहीं था। मैंने सोचा कि कुएं के अंदर वह सब कुछ है जो जानने के लिए है। लेकिन जो मेंढक बाहर से गिरा वह एक अलग तरह का मेंढक था। वह बहुत कुछ जानता था। अब अगर आप मेंढक बनना चाहते हैं तो बस कल्पना करें। अगर आप मेंढक बनना चाहते हैं तो आप कौन सा मेंढक बनना चाहेंगे? 2 मेंढक हैं, है ना? एक जो हमेशा कुएं में रहता था और एक जो बाहर रहता था। आप कौन सा मेंढक बनना चाहेंगे? वास्तव में नहीं, लेकिन बस कल्पना करें। बस कल्पना करें कि आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हैं। आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हैं? वहां कहानी में हम 2 मेंढकों के बारे में बात कर रहे हैं। एक मेंढक जो कुएं के अंदर रहता था और दूसरा मेंढक जो कुएं के बाहर रहता था। आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हैं? कुएं के अंदर? हाँ, आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हैं? बाहर वाला। अच्छा, आप कौन सा मेंढक बनना चाहते हैं? बाहर। ठीक है, बाहर। तुम कौन सा मेंढक बनना चाहते हो? क्या तुम कुएं में रहने वाले मेंढक बनना चाहते हो? ठीक है, अच्छा। बस एक बार फिर सोचो। देखो, कुएं में मेंढक को बाहर के बारे में कुछ नहीं पता। वह केवल इस क्षेत्र को जानता है और यहाँ पानी है और वह इस छोर से उस छोर तक कूदता है, कीड़ों को खाता है और पानी पीता है और वह कहता है कि बस इतना ही। उसे बहुत छोटी सी बात का ही ज्ञान है। लेकिन बाहर का मेंढक पूरे विश्व के बारे में जानता है। वह देख सकता है। तो आप कुएं के अंदर मेंढक बनना चाहते हैं या कुएं के बाहर? बाहर। ठीक है, क्या सभी सहमत हैं? बड़े लोग इस पर सहमत हैं। क्या आप कुएं के बाहर मेंढक बनना चाहते हैं? ठीक है। तो बस कहानी को देखकर, कहानी से सीखकर आप कुछ सीखते हैं। कोई आपको नहीं बताना चाहता। आप सीखते हैं कि मैं बाहर की मेंढक बनना चाहता हूं, न कि कुएं के अंदर की मेंढक, है ना? अब यदि आपको बाहर की मेंढक और आपके जैसे एक मानव के बीच चयन करना हो तो आप कौन बनना चाहेंगे? क्या आप एक व्यक्ति की तरह हैं या दुनिया के बाहर की मेंढक की तरह? एक व्यक्ति। ठीक है, अद्भुत। जय, तुम क्या बनना चाहते हो? दुनिया के बाहर की मेंढक जो कुएं के अंदर की मेंढक से बेहतर है, या तुम वही बनना चाहते हो जो तुम अब हो? मैं एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? व्यक्ति। व्यक्ति। ठीक है, तुम क्या बनना चाहते हो? क्या सभी सहमत हैं? वाह, तुमने कुछ ऐसा सीखा है जो किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया। मैं ऐसा बनना चाहता हूं क्योंकि मैं दुनिया के बाहर की मेंढक से भी अधिक जान सकता हूं। कुएं के बाहर की मेंढक केवल यह जानता है कि कुछ है, कुछ है, कुछ है, लेकिन आप जान सकते हैं कि वह क्या है। और आप यह भी पूछ सकते हैं कि यह किससे बना है।
कुएं के बाहर की मेंढक यह नहीं पूछता कि यह पेड़ किससे बना है, पेड़ कैसे बढ़ता है, उसे नहीं पता। वह कुएं के अंदर की मेंढक से ज्यादा जानता है ना? लेकिन जो आप जान सकते हैं वह कुएं के बाहर की मेंढक नहीं जान पाएगी। आप देखिए, आप सभी रंगों को जानते हैं। आप जान सकते हैं कि कुछ कितना बड़ा है, आप जानते हैं कि यह कितनी दूर है। आप संगीत सुन सकते हैं, आप गरज सुन सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं, है ना? आप कल्पना कर सकते हैं। तो आपने अभी सीखा कि जो आप हैं वह कुएं के बाहर की मेंढक से अधिक महत्वपूर्ण है। अब एक और कहानी मेंढकों के बारे में। देखिए, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक मेंढक से कितना सीख सकते हैं। ठीक है, ये एक सच्ची कहानी है, ये सच में हुआ। एक मेंढक है, वहां पानी की एक बाल्टी है। यह एक बर्तन है, इसमें पानी है और मेंढक पानी में कूद जाता है। बस इसे कल्पना करें, बस इसे कल्पना करें। चूल्हे पर एक पानी का बर्तन है जहां आप खाना बनाते हैं और आप मेंढक को पानी में डालते हैं और वह बहुत खुश है। वह पानी में जीना जानता है। लेकिन जब चूल्हा जल रहा है और पानी गर्म है, अब इसे कल्पना करें। जय, इसे कल्पना करो, बर्तन में पानी गर्म है और तुम मेंढक डालते हो। मेंढक क्या करेगा? कूदो, तुरंत बाहर कूदो, क्योंकि उसे बाहर कूदना आता है और पानी गर्म है। सही है, वह अब बाहर कूदेगा। अब हाँ, आगे बढ़ो। अगर आप एक मेंढक को ठंडे पानी में डालते हैं तो क्या होगा? वह कूदकर बाहर चला जाएगा। यही समय ने कहा, ठंडे पानी में वह कूद जाएगा, गर्म पानी में नहीं। माफ कीजिए, ठंडे पानी में वह शायद कूद न जाए। अगर पानी ठंडा है तो कूद सकता है, लेकिन अगर पानी ठीक है, न तो ठंडा न गर्म, तो वहीं रहेगा। अगर पानी गर्म है तो वह तुरंत कूद जाएगा। लेकिन अब तुम सुनो, अब कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आपके पास पानी का बर्तन है और आप आंच को धीमा कर देते हैं तो धीरे धीरे पानी और गर्म होता जाएगा, है ना? फिर आप मेंढक को पानी में डालते हैं और पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है क्योंकि बर्तन में आग जल रही है और मेंढक पानी में है। जब पानी धीरे धीरे गर्म होता है और अधिक गर्म और बहुत गर्म हो जाता है तो मेंढक पानी में ही रहेगा और अंत में वह मर जाएगा। वह कूदकर बाहर नहीं जाएगा। यह हमने पाया है। क्या आप जानते हैं क्यों? मेंढक के साथ क्या हो रहा है? क्या तुम यह सुनते हो? मेंढक के साथ क्या हो रहा है? वह क्यों नहीं कूदता? क्योंकि वह थोड़ी गर्मी के लिए अभ्यस्त हो रहा है। उसे नहीं पता कि पानी गर्म हो रहा है और वह यह नहीं सोचता कि अगर पानी बहुत गर्म है तो यह मुझे चोट पहुंचाएगा। उसे यह नहीं पता। पानी लगातार गर्म होता जाता है और मेंढक बाहर नहीं कूदता और अंत में पानी इतना गर्म हो जाता है कि वह मर जाता है। क्या वह मर जाता है? वह गर्म पानी में मर जाता है। और फिर यह एक पसली है। तो आप इससे क्या सीखते हैं? आप इस कहानी से क्या सीखते हैं?
गर्म पानी में पानी। आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मेंढक को यह नहीं पता था कि पानी गर्म हो रहा है। उन्हें यह क्यों नहीं पता था कि पानी गर्म हो रहा है? उन्हें यह क्यों नहीं पता था कि क्या गर्म हो रहा है? वह पहले पानी का आदी हो गया था। वह पानी का आदी हो गया और पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अगर अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो जान जाता है कि पानी गर्म है, वह कूदकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे गर्म हो रहा है, वह ठीक है, उसे नहीं पता और वह खत्म हो गया है। वह मर गया। हाँ, तो आप मेंढक से फिर से कुछ सीखते हैं कि अगर आपके साथ कुछ सही नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे और बुरा होता जा रहा है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और समस्या को हल करना चाहिए। समस्या को ठीक करो। और मैं तुम्हें एक और बड़ा उदाहरण दूंगा। क्या तुम इसे याद करते हो? आप जानते हैं, पृथ्वी पर, सुनिए, पृथ्वी पर हजारों और हजारों साल पहले बहुत कम लोग थे, ठीक है, और वे गुफाओं में रहते थे और बाद में उन्होंने खाना उगाना सीख लिया। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत कम लोग, इतने सारे लोग नहीं। तो वे भोजन उगाते और जीवित रहते। फिर वे जानवरों को अपने पालतू बनाते और अधिक भोजन उगाने के लिए जानवरों का उपयोग करते। फिर उन्होंने आग लगाना सीख लिया, इसलिए उन्होंने खाना पकाना सीखना शुरू किया और उन्होंने कई नई चीजें खोजी। उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खोजी ताकि वे भाषा लिख सकें, पढ़ सकें और किताबें बना सकें। फिर उन्होंने पहिया खोजा। फिर उन्होंने पाया कि वे कुछ चीजों को अधिक आसानी से हिला सकते हैं। फिर उन्होंने इंजन की खोज की। सही है, तो उन्होंने उन कारों को बनाया जो इंजन पर चलती हैं और यात्रा करने के लिए इंजन का उपयोग करती हैं, और ट्रेन और विमान, सब कुछ। और उन्होंने जमीन से निकाले गए तेल को जलाना शुरू कर दिया। वे गहराई में जाते हैं, वे गैसोलीन पाते हैं। गैसोलीन क्या करता है? वे इसे निकालते हैं, साफ करते हैं, कार में डालते हैं और इसे जलाते हैं। सब कुछ गैसोलीन पर जल रहा है और इसका धुआं हवा में चला जाता है और अधिक, और आप गंदा हवा लेते हैं। और हम कई अन्य चीजें जलाते हैं, हम कचरा जलाते हैं, पेड़ जल जाते हैं। आप देखिए, पानी नदी कचरा फेंकते हैं, पानी गंदा हो जाता है, वही पानी पीते हैं। धीरे धीरे यह बुरा होने लगा और अब अधिक भूकंप आ रहे हैं। देखो, अगर तुम इस तरह का एक कागज लेते हो तो मुझे एक कागज की शीट दो, मुझे यह कागज दो, यह ठीक है। मान लीजिए कि यह पृथ्वी की सतह है, गोल है ना, और आप कागज में बहुत सारे छेद करते हैं, बहुत सारे छेद, हजारों छेद। धरती के अंदर पाइप डालने के लिए तेल, गैस, हीरा, सोना और अन्य चीजें निकालने के लिए, कभी कभी पीने के लिए पानी भी, बहुत सारे छिद्र बनाएं। क्या यह कागज और कमजोर नहीं हो जाएगा? यह फट जाएगा, है ना? इसलिए लोगों ने धरती पर सैकड़ों हजारों छिद्र बनाए हैं ताकि वे अंदर से चीजें निकाल सकें। इस तरह से धरती की सतह कमजोर होती जा रही है। तो वे कांपने लगते हैं। यह भूकंप, यह ज्वालामुखी, आप देखिए, और यह सब चीजें जो हम जला रहे हैं, हवा को गर्म कर रही हैं, तो बारिश अधिक होती है, बाढ़ अधिक होती है,
सब कुछ अधिक होता है। अब यह सब हजारों वर्षों में हुआ, बहुत धीरे धीरे। देखो, अगर सब कुछ अचानक इतना बुरा हो गया है ना, हम कहते हैं ओह यह बुरा है, हमें पृथ्वी का ध्यान रखने और इस समस्या को हल करने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे अच्छी नहीं होने लगी, तो लोगों को पता भी नहीं चलता। बहुत से लोग जैसे मेंढक धीरे धीरे गर्म होते पानी के आदी हो गए। वह इतना आदी हो गया कि उसने कूदकर बाहर नहीं निकला। लोग गंदे हवा, गंदे पानी, गंदे सड़कों, गंदे कचरे और गंदे गड्ढों में इतनी आदत डाल चुके थे। ये सभी चीजें बहुत धीरे धीरे हो रही थी। यह उस गर्म पानी में मेंढक की तरह था कि हमने समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। ओह रुको, क्या तुम देख रहे हो? तो अब इसे याद रखो, उस पानी में मेंढक, अगर तुम वह बन जाओ तो पूरा ग्रह संकट में है। पूरा ग्रह, आपका वातावरण, आपकी प्रकृति। अगर मिट्टी गंदी है तो पौधे, फल, सब्जियां और खाना नहीं उगता। आपको बेहतर है कि आप चले जाएं। हाँ, नहीं, आप पृथ्वी नहीं छोड़ सकते। आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। हाँ, यह एक बड़ा विशाल पानी है।